नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। राज्यसभा के लिए सुबह 9 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। राज्यसभा चुनाव के लिए सभी 243 विधायक शाम 4 बजे तक वोट डाल पाएंगे। इसके बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी और आज ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे। राज्यसभा की 5 सीटें खाली हुई हैं। मैदान में 6 कैंडिडेट्स हैं। इसके चलते वोटिंग की नौबत आई है। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। एनडीए के पास 202 विधायक हैं। इसकी 4 प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। वहीं 5वें प्रत्याशी के लिए 3 वोट कम पड़ रहे हैं। 5वीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है। तो आज जो है वो राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। सुबह 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और शाम 4 बजे तक सभी जो विधायक हैं 243 वो वोट कर पाएंगे और 5 बजे से फिर वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। तब से बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया गया है। इसमें 4 कैंडिडेट नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि शिवेश राम और ईडी सिंह के बीच 5वीं सीट के लिए मुकाबला होना है। अब देखना है कि इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है। लेकिन 4 जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। सभी 243 विधायक शाम 4 बजे तक वोट दे पाएंगे और 5 बजे से फिर वोटों की गिनती भी शुरू होगी और आज ही नतीजे भी आ जाएंगे। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत है। अगर इस लिहाज से देखें तो इस वक्त एनडीए के पास 202 विधायक हैं। ऐसे में एनडीए के 4 प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 5वीं सीट के लिए एनडीए और इंडिया महागठबंधन में मुकाबला है, यानी कि जो शिवेश राम हैं एनडीए के 5वें उम्मीदवार, उनका मुकाबला एडी सिंह से है जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। बाकी 4 जो प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा, इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से अमित जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। अमित, राज्यसभा चुनाव के लिए देखिए 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी अमित, और आज ही नतीजे भी आ जाएंगे। पूरी प्रक्रिया किस तरीके से आज वहां पर रहने वाली है अमित? बिल्कुल नवीन, बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए यह चुनाव हो रहा है, जिसमें से 6 उम्मीदवार हैं। इसके कारण मुकाबला और भी दिलचस्प बन गया है। आमतौर पर संख्या बल के आधार पर अगर राज्यसभा चुनाव जो है वो आसान माने जाते हैं, लेकिन इस बार अतिरिक्त उम्मीदवार उतरने से पार्टी की प्रत्याशी संतुलित, यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार उतरने के बाद से कहीं न कहीं जो सियासी गणित है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है। ये वजह है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के नजर हर विधायक के वोट पर टिकी हुई है। बिहार में राज्यसभा के ये 5 सीटों के लिए हो रहे चुनाव, जिसमें 6 उम्मीदवार मैदान में है। इसके बाद से मुकाबला और भी रोचक हो गया है। विधानसभा में संख्या के बल पर आधार पर अगर देखा जाए तो एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और उससे 4 सीटों पर जिसका भरोसा है। हालांकि उम्मीदवार की महागठबंधन की ओर से अतिरिक्त उम्मीदवार उतारने के बाद 5वीं सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी में तेज है। दोनों मुख्यमंत्री के बीच राजनीतिक जंग देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले कई वर्षों में बहुत कम ही हुआ है जब बिहार में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की नौबत आई है, यानी कि देखा जाए तो टोटल 12 साल के बाद ऐसी नौबत आई है कि इस बार राज्यसभा जो 5वीं सीट के लिए इस बार चुनाव हो रहे हैं। इस बार एक अतिरिक्त उम्मीदवार के कारण मुकाबला बन गया है और राजनीतिक दलों की रणनीति पर सबकी नजर है। एनडीए गठबंधन की उम्मीद है कि उसके सभी उम्मीदवार जो है वो आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि महागठबंधन की ओर से 6ठा उम्मीदवार उतारने के बाद 5वीं सीट को लेकर सियासी हलचल तेज है और इस सीट पर मुकाबला रोचक बन गया है। नवीन, बता दें कि बैठक जो है वो रखी गई थी 5वें उम्मीदवार है उसको लेकर के। एक उपेंद्र कुशवाहा को
का जो है पिच तैयार करने के लिए लगातार जो है फील्डिंग सेट की जा रही थी, यानी कि बैठकों का दौर लगातार चालू रहा। पहले सम्राट चौधरी की आवाज से, उसके बाद उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में, और उसके बाद अगर बात करें तो विजय चौधरी के रविवार को के दिन जो है विजय चौधरी के यहाँ मीटिंग रखी गई थी। तमाम बड़े नेता भी इसमें शामिल हो रहे थे। अब ऐसे में अगर बात करें तो इस 5 सीटों के लिए जो है मुकाबला है वो दिलचस्प है, क्योंकि 12 साल में पहली बार जो निर्विरोध चयन के बजाय मतदान की नौबत आई है, जिससे 5 सीटों के लिए 6 मैदान में है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एनडीए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम बीजेपी से है। ये 5 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से अमरेंद्र धारी सिंह एकमात्र उम्मीदवार है। मुकाबला मुख्य रूप से 5वीं सीट के लिए फंसा हुआ है, जहां जीत के लिए जरूरी 41 वोटों के गणित में एनडीए के पास अपने 202 विधायकों के आधार पर लेकिन 3 वोटों की कमी जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे क्रॉस वोटिंग और सियासी जोड़तोड़ की संभावनाएं बढ़ गई है। जहां एक और देखा जाए तो तेजस्वी यादव तमाम एनडीए के जो गठबंधन माफ कीजिएगा, जो महागठबंधन के जो जितने भी विधायक है सबको एकजुट करके होटल में नजरबंद करके रखे हैं। वही एनडीए की ओर से लगातार बैठक जो है वो की जा रही है 5वीं सीट को लेकर के। राज्यसभा के इन चुनावों में विधायक मतदान करते हैं और परिणाम पूरी तरह संख्या बल पर निर्भर करता है। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक है और इस एक उम्मीदवार को जीत के लिए लगभग 41 वोटों की जरूरत है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में है। विधानसभा की 243 सीटों में से करीब 202 सीटें एनडीए के पास है। वहीं अगर बात करें तो इसमें भाजपा, जदयू, लोजपा सहयोगी दल भी शामिल है। इस वजह से राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है कि 4 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसी आधार पर एनडीए ने राज्यसभा चुनाव में अपनी रणनीति तैयार की है। वहीं तेजस्वी यादव के जो नेता है शक्ति सिंह यादव, उनका कहना है कि हमने आंकड़े सब कुछ जोड़ लिए हैं, उसके बाद हमने अपने जो है उम्मीदवार उतारे हैं। वही एनडीए का कहना है कि हमारे पास जो है 3 विधायकों की कमी है, लेकिन हम इस चीज को भी पूरा करेंगे और 5वीं सीट भी हम आराम से जीतेंगे, यानी कि 5 के 5 सीट एनडीए जीत रही है। तमाम जो विधायक है, जो नेता है एनडीए के, उनका ये दावा है। लेकिन वहीं अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव का कहना है कि जो 5वीं सीट है वो हम जीतने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आज वोटिंग जो है वो होने हैं। तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, कई नए विधायक हैं इस बार सदन में, तो उनको भी लगातार जो है ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे वोट डालना है। उनको प्रॉपर ढंग से बार बार उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि एक भी वोट कोई वोकस ना हो जाए। इसके बाद अगर बात करें तो महागठबंधन की तरफ से भी लगातार विधायकों को जोड़ा जा रहा है। हालांकि कई विधायक ऐसे हैं जो अभी भी महागठबंधन के होते हुए भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की बैठक में शामिल नहीं हुए, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं उम्मीद बनी हुई है। एक विधायक जो है बसपा का, वो अभी भी कही जा रही है कि वो आरजेडी को समर्थन दे सकती है, लेकिन अख्तरुल इमाम जो है ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके 5 विधायक जो है वो भी तेजस्वी यादव को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जो मतगणना जो होगी उसके बाद आगे क्या कुछ हो पाता है। जी चलिए, तो इंतजार रहेगा कि एनडीए के 4 प्रत्याशियों की जो जीत लगभग तय मानी जा रही है उस पर क्या परिणाम आता है और 5वां उम्मीदवार जो है वो कौन राज्यसभा पहुंचता है। फिलहाल 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम 4 बजे तक सभी विधायक अपने अपने वोटों का प्रयोग कर पाएंगे और 5 बजे से फिर वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।